रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका इस्तेमाल देखेंगे, उसको हम फ्रीलांसिंग में कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ के अंदर कहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स को हम स्टार्ट करेंगे। इस पूरे कोर्स के अंदर डिफरेंट फार्मूलाज को देखेंगे, ये डिफरेंट सैलरी शीट को बनाना सीखेंगे, क्लाइंट हंटिंग के हवाले से डाटा को देखेंगे, फिर ये डिफरेंट हमारी जो असाइनमेंट्स हैं, ये सारी असाइनमेंट्स आप लोगों को विद प्रैक्टिकल के साथ ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम अपना सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे। नीचे सर्च बार आ रहा है, यहाँ पे सर्च बार में जाके राइट करें, डायरेक्ट आप एक्सेल सॉफ्टवेयर लिखें। एक्सेल के जैसे स्पेलिंग आप लिखेंगे तो एक्सेल ये हमारे पास आइकन शो हो जाएगा, इस पे सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेल का सॉफ्टवेयर क्या होगा, ओपन होगा। जहां से इसको मैक्सिमाइज करें। इस स्क्रीन को आप लोगों ने देखना है, यहाँ पे जो हमारे पास आ रही है कि कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं। ये हमें एक्सेल ही, माइक्रोसॉफ्ट जो हमारी कंपनी है, ये एक्सेल सॉफ्टवेयर हमें ये चीजें प्रोवाइड करता है। टेम्पलेट क्या होता है, पहले से कुछ आपकी चीजें बनी बनाई होती हैं, आप लोग इन चीजों को क्या कर सकते हैं, इन टेम्पलेट्स को यूज करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बजट ओवरव्यू है, अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो बजट के लिहाज से है, तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बजट ओवरव्यू को इस टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इसमें 50+ फार्मूलाज को देखेंगे। एक्सेल के अंदर फार्मूलाज कौन कौन से हैं, उसका इस्तेमाल क्या है। उसके बाद यहाँ पे टेबल्स को हम देखेंगे, टेबल किस तरह बनाए जाते हैं। फिर उसमें आप लोगों के जो है चार्ट्स देखेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे कैलेंडर्स हैं, ये डिफरेंट आपके जो है यहाँ पे रिपोर्ट्स बनाने के लिए एक्सेल का यूज किया जा रहा होता है। तो जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, इन टेम्पलेट्स का भी यूज कर रहे होंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने कुछ हमारे पास मैंने शीट्स रेडी की हुई है। आप इन शीट्स को देखेंगे कि यहाँ पे जितना भी काम होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं एक छोटी सी आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक फीस है बच्चे की, उसने यहाँ पे जीरो उसकी फीस जमा कर सबमिट कराती, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। अब यहाँ पे देखें उसका रिकॉर्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीरो हो चुका है। इसने 1000 पे किया, ठीक है जी। इस तरह आगे 2000 उसने पे किया, फिर नेक्स्ट उसमें फिर उसने 2000 पे किया, और नेक्स्ट में उसने जाके उसने फिर 2000 पे किया। इस तरह आप देखिए उसकी वैल्यू टोटल कितनी होगी, 7000 हो गई थी। ये आपका रिकॉर्ड जो है वो मंथ वाइज है, आपका ये स्टूडेंट वाइज भी आ रहा है रिकॉर्ड, मंथ वाइज आपका सारा जितना भी ये वर्क है, ये आप लोगों का ऑटोमेटिकली वर्क क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। यहाँ से आप इन वैल्यूज को जीरो कर दें, आपकी आउटपुट में देखें यहाँ पे आपकी वैल्यूज क्या रहेगी, वो जीरो हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, देखिए जीरो वैल्यू होगी। इस पूरे वैल्यूज को जीरो कर दें तो ये सर देखिए ऑल टू ऑल रिकॉर्ड क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। नहीं तो इस तरह हम अपने जो है ये शीट्स बनाना देखेंगे। इसका डेली बजट है हमारे पास, यहाँ पे डेट वाइज रिकॉर्ड है, यहाँ पे नेम आ गई, पॉकेट मनी सेविंग है। अब यहाँ से जाके इसकी पॉकेट मनी 2000 है, 15 उसका एक्सपेंस है, तो पीछे सेविंग कितनी उसकी 500 हो रही है। तो इस तरह अगर मैं इस रिकॉर्ड को भी जीरो करूंगा तो ये रिकॉर्ड भी हमारे पास क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे देखें ऑल टू ऑल ये चीजें हमारे पास क्या हो रही है, वो सारी ऑटोमेटिकली हम इन फार्मूलाज की मदद से हम ये डेली बजट एक्सपेंस को बनाना सीखेंगे। फिर मोबाइल शॉप है, जिस तरह यहाँ पे आप लोग जो है मोबाइल शॉप के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। चार्जर है, हैंड फ्री है। मेरे पास यहाँ पे एक कस्टमर आता है जी, कस्टमर आकर जी मुझे हैंड चार्जर जो 100 चार्जर चाहिए, ऑटोमेटिकली उसका बिल क्या होगा, वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे उसको हैंड फ्री जो है वो 200 चाहिए, उसका बिल ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी बन जाएगा। उसको मोबाइल कवर बेटा 10 चाहिए, ये 100 चाहिए, उसको मोबाइल ग्लास भी 100 चाहिए, उसका टोटल बिल हो जाएगी आपके पास, ये वाला जनरेट हो जाएगा। ये किस तरह ये फार्मूला अप्लाई किए गए, सारी चीजों को हम देख रहे होंगे। उसके बाद सैलरी एम्प्लॉय है, आप अगर ऑफिस वर्क में भी इसको यूज किया जा सकता है जी। एम्प्लॉय की सैलरी शीट है, ये सैलरी शीट किस तरह बनाई जाती है, ये सारी कैलकुलेट, उसकी पेंडिंग सैलरी कितनी है, उसके नंबर ऑफ डेज के हिसाब से है, उसके एक्स्ट्रा पीरियड्स हैं। तो ये सारी चीजें जो होंगी वो सैलरी शीट को भी हम बनाना इसमें इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे। फिर उसके बाद मेन हमारा जो टारगेट होगा, इसमें हम एमएस एक्सेल को यूज करेंगे, वो क्लाइंट हंटिंग के हवाले से है। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डाटा आ रहा है जी, ये कंपनी के नेम है, उसकी उनकी वेबसाइट्स हैं, उनके पर्सन का नाम आ रहा है यहाँ पे, फिर उनके मैनेजर्स के रोल्स आ रहे हैं, उनके इवन दैट के उनके ईमेल्स हैं हमारे पास, उनके मोबाइल फोन नंबर्स हैं। तो हम इसको एज ए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या एक्सेल के अंदर क्लाइंट हंटिंग के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सेल का भी यूज देखेंगे। तो उसमें रिकॉर्ड को किस तरह सेव करते हैं, इसमें आप लोगों के क्लाइंट्स के रिकॉर्ड हो सकते हैं, आपके ऑडियंस का रिकॉर्ड हो सकता है। तो इसमें क्लाइंट हंटिंग के हवाले से भी हम इस कोर्स के अंदर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। मजीद आप लोगों के सामने कुछ शीट्स हैं, अटेंडेंस शीट किस तरह बनाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक ग्राफ्स किस तरह बनाए जाते हैं कि अगर हमने एनालिसिस करने हो 2000 ई कॉमर्स के अंदर एक्सेल का क्या यूज है। जैसे यहाँ पे देखें 2019 है, फिर 2020 है, 2021 है। तो ये हमारे पास ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे कि हमारे पिछले साल में कितनी सेल हुई, नेक्स्ट आने वाले साल के अंदर कितनी सेल्स हैं। इस तरह आप जो है डिफरेंट जो भी हमारे ई कॉमर्स हम करेंगे उसमें हम अपने ग्राफ्स बना के एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास ये एक और रिकॉर्ड आ रहा है हमारे पास, जिस इस रिकॉर्ड के अंदर आप लोग देखेंगे कि ये हमारे पास जो है स्टूडेंट मार्क रिपोर्ट शीट है। आप लोग रिजल्ट कार्ड बनाना सीख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। जैसे ये ऑल क्लासेस का भी, एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सभी का रिकॉर्ड भी हो सकता है, एक सिंगल रिकॉर्ड भी आप उसमें रिकॉर्ड आप लोग यहाँ से जो है ये कॉलेज रिपोर्ट, स्टूडेंट मार्क्स शीट बना सकते हैं, रिजल्ट कार्ड बना सकते हैं। फिर ये एक और शीट है, इस शीट में आप लोग देखें यहाँ पे भी आपका इसमें देखें ग्रेड का फार्मूलाज आप पढ़ेंगे।
अच्छा, ये दूसरा हमारे पास आ रहा है जी, ये भी आपके जो है रिजल्ट कार्ड ही है, जो कि क्लास का रिप्रेजेंट। इस पूरे कोर्स के अंदर डिफरेंट फार्मूलाज को देखेंगे, ये डिफरेंट सैलरी शीट को बनाना सीखेंगे, क्लाइंट हंटिंग के हवाले से डाटा को देखेंगे, फिर ये डिफरेंट हमारी जो असाइनमेंट्स हैं, ये सारी असाइनमेंट्स आप लोगों को विद प्रैक्टिकल के साथ ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो लाजमी इस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ये हमारा वो इंटरफेस है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट्स लाजमी करें। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप लोग लाजमी क्वेश्चन पूछें। इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और जो है यूट्यूब अगर आप कमेंट्स करेंगे तो आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स दिया जाएगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, देखेंगे जी नेक्स्ट लेक्चर में।